गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम दो बैलों की कथा का 5वां भाग पढ़ेंगे। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इसके जो लेखक है प्रेमचंद, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था उनका मूल नाम? धनपत राय था। देहांत उनका 1936 ईस्वी में हुआ। कहानियां उनकी जो है मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उपन्यास कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला आदि इनकी प्रमुख कहानी जो है उपन्यास है। इन्होंने पत्रिका भी लिखी थी। इनकी पत्रिकाएं हंस, जागरण और माधुरी इनकी जो पत्रिकाएं रही है। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और अपने शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया था। इन्होंने अपने उपन्यास कहानियों में स्त्री की दुर्दशा है, श्रमिक है, कृषकों की जो शोषण है कृषकों का, ये सब उन्होंने अपनी जो है उपन्यास कहानियों के माध्यम से उजागर किया है। दो बैलों की कथा में दो बैल हीरा और मोती, उनके प्रथम मालिक होते हैं जूरी काची, उसका द्वितीय मालिक होता है गया। वहां से वो गया के जो थान होता है वहां से निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। उसके पश्चात ये दोनों बैल जो है मटर के खेत में घुस जाते हैं। वहां पर ये पकड़े जाते हैं, फिर इन्हें कौंजी फौज में बंद कर दिया जाता है। कौंजी फौज में ये दोनों बैल को कैद हुए करीब 10-15 दिन हो गए। वहां पर इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम 5वें भाग में पढ़ेंगे इनकी जो है कौंजी फौज में बंद हुए कितने 8-10 दिन हो गए हैं। आप पेज नंबर निकालें 16 अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पेज नंबर 16 पे देखो भाग 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चाय का एक तृण भी न डाला। तृण यानी तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी जरूर दिखा दिया था, दिन में एक बार पानी पिला दिया था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई, उनकी हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। डुगी डमरू जो खेल दिखाने वाले होते उनकी 50-60 आदमी जमा हो गए। तो दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। अब पता है वहां इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए? उन बैलों को बेचा जा रहा था, बोली लगने वाली थी। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक ढढेर आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। और उनका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, टेढ़ी नजर से, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, हम तो गलती ही वहां से गया के घर से भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आएगी। अब जो इनको खरीदने वाला जो व्यक्ति था ना, वो कौन था? कौन था बता सकते हैं? जडील किसे कहते हैं? कसाई को। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। कसाई जो था वो खरीदने वाला था। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा। क्या है ये? कसाई है। यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। ये क्या चलाएगा? छुरी चलाएगा। देख लेना, आपस में दोनों बैल बात कर रहे हैं। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। और क्या? नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। डडियल कहते हैं कसाई को। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी कि यह मिल जाएगा और मार डालेगा। बेचारे पांव तो नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते जाते भागते, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चलता जो है चलता हुआ नजर आया।
इतनी चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पंगुल कर रहा था। इतनी खुशी जीवन, इतना खुशी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। जितने वहां पशु और हरे खेत में चल रहे थे, वो आपस में बात करेंगे, इनको परवाह नहीं है इन पशुओं को कि हमारे दो भाई भी जो है कसाई के हाथ पड़े हुए हैं, कितने दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। अब वो रास्ते को पहचानने लगे कि ये वही रास्ता जिससे गया हमें ले गया था, वही खेत है, वही बाग है, वही गांव, ये सारे। प्रतिक्षण उनकी चाल क्या हुई, तेज हुई कि ये पहचान वाली जगह आ रही है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई पहचान वाली जगह आते ही। आहा, ये लो अपना ही हार आ गया। हार यानी जो अपना खेत है वही आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। पूर यानी हल चलाते थे, चलाने के लिए आया करते थे। यही कुआ है। अब अपना खेत, अपना जो हल चलाने वाला खेत है वो देखकर और अपना ही रास्ता देखकर वो पहचान गए कि अब तो घरवाल, एक कहावत है ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अब जैसे ही उनको अपने पहचान की जगह है, अपने खेत है, अपने जो है गांव का रास्ता नजर आया तो उनमें जो है तंदुरुस्ती आ गई, ताकत आ गई, तेजी जो है आ गई। मोती ने कहा हमारा घर नगीज आ गया। नगीज का मतलब नजदीक आ गया, घर भी नजदीक है। हीरा बोला भगवान की दया है, अब तो हम बस जाएंगे। मैं तो घर भागता हूँ, ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ और इसको मारकर यहाँ से घर चल जाता हूँ। इसे मैं मार गिराता हूँ, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। जहाँ झूरी काछी हमें बांधता था थान में, वहीं पर भाग कर चलो। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बातें कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। ये हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, अपने बैलों को गला लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों से झूरी के गला लगाया तो दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ काट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल है, इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, ये नीलाम हुए, मवेशी खाने से लेके आ रहा हूँ मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, यहाँ चुपचाप चले जाओ, ये बैल मेरे हैं, आपने चुरा लिए होंगे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी को कोई हक नहीं है। इख्तियार का मतलब हक नहीं है, अधिकार नहीं है मेरे बैलों को बेचने का। ये बैल तो मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की बात उसका रास्ता रोके खड़ा था कि अब तो ये मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, मेरा ही खेत है। गांव के लोगों को ये तमाम देखते थे और हंसते थे। अब गांव के लोग भी दृश्य देख रहे थे और मजा ले रहे थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती करता हुआ लौटा कि मैंने उस डडियल को, उस कसाई को जो है गांव से बाहर निकाल दिया है। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो उस डडियल को, मार न दो जान से। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, उसको जरूर मार डालता। अगर वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता डडियल, मोती ने कहा, तो मैं उसे जरूर मार डालता, बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, अब नहीं आएगा वो यहाँ, आएगा दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अगर उन्होंने हमारे ऊपर गोली मरवा दी तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा, उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सिद्ध हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। थोड़ी देर में ही जो उनके थान के पात्र जो बने हुए थे उनमें नाद जो कहते हैं
खल चूरा भूसी डालने वाले पात्र होते हैं, नादों में खली भूसा चौकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे, कई दिनों से भूखे थे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, उनको प्रेम से जो है हम लाड़ करते ना, प्यार करते हैं, वैसे ही उनको सहला रहा था। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, जूरी को और मोती और हीरा को, तीनों के जो प्रेमत्व की भावना उसको देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह है ना, उत्साह हो गया कि हीरा और मोती जूरी काछी के दोनों बैल वापस आ गए। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय मालकिन आई और दोनों बैलों के जो है सिर को पकड़कर उन्हें चूमने लगी। जूरी काछी ने जो अपने साले को बैल देने का कारण यही था कि मालकिन जो है उन बैलों को नहीं चाहती थी। वह अपने नौकर से कहती कि इन्हें खल चूरी नहीं डालना, सूखा भूसा ही डालना है, लेकिन जूरी काछी उसे बहुत चाहता था दोनों बैलों को, और मालकिन के कारण ही उन्हें गया को दे दिया। गया के घर से ये वहां से छोटी बच्ची ने जो उनके गराव को खोल दिया था, तो ये दोनों बैल वहां से भागकर एक खेत में, हरे खेत में घुस गए। वहां फसल जो खड़ी थी मटर की, बैल उन्हें खाने लगे और वहां पे वो पकड़े गए। वो उसके पश्चात उन्हें कौंजी होश में घाल दिया गया। कौंजी होश कहते हैं आवारा पशुओं को जहाँ पे बांध जाता है। और वहां पे जो है पहले तो हीरा ने क्या किया, सींग से जो दीवार, कच्ची दीवार थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो चौकीदार आया और हीरा के गले में मोटी रस्सी बांध दी। उसके बाद मोती ने उस दीवार को तोड़ दिया और सभी वहां पे जो आवारा पशु थे वो मृदों की तरह वहां पड़े थे, उन सबको आजाद कर दिया। और बाद में मोती जो हीरा को अकेले छोड़कर नहीं गया, सवेरे जब चौकीदार आया तो उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया। दोनों बैल वहां बंदी हो गए। 1 हफ्ते तक वहां उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ दिन में एक बार पानी पिलाया था। दोनों दुर्बल व कमजोर हो गए थे। और उसके बाद वहां से वह उन्हें नीलाम कर दिया गया एक डडेल के हाथों। जब डडेल उन्हें लेकर जा रहा था तो दोनों ने उस रास्ते को पहचान लिया, यह अपना गांव का रास्ता है, ये अपना खेत है जहाँ हम जो हल जोतते थे, ये वही कुआं है। और फिर डडेल के हाथों से छुटकर ये अपने मालिक, प्रथम मालिक जूरी काछी के पास पहुंच गए। तो इनका जो प्रथम मालिक जूरी काछी था, उससे बैलों को इतनी जो है समय तक तकलीफ देखनी पड़ी और वापस अपने प्रथम मालिक जूरी काछी के पास पहुंचकर ये वापस प्रसन्न हो जाते हैं। ये कारण, वहां पहुंचने का कारण है प्रेमत्व की भावना। जूरी काछी इन दोनों बैलों को बहुत प्रेम करता था और उसी कारण से उसके पास पहुंच जाते हैं। डडेल को वहां से भगा देते हैं और उसके पश्चात उन दोनों बैलों को जब मालकिन देखती है तो वो मालकिन उन दोनों बैलों के सिर को चूमती है। ये अपनी हुई 2 बैलों की कथा। 5 भाग जो इस पाठ के हैं और 5 भाग को हमने 5 दिन में पढ़ा। आराम से रोज का 1 भाग पढ़ते थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो है 2 बैलों की कथा कहानी समझ में आ गई होगी। और इसके जो लेखक है प्रेमचंद। तो कवि परिचय का एक प्रश्न आता है और एक लेखक परिचय का प्रश्न आता है। हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम में 2 प्रश्न आते हैं, एक तो कवि परिचय और एक लेखक परिचय। तो आपको लेखक परिचय में पूरा वर्णन करना है। पूरा वर्णन, ये प्रश्न आपका आता है 5 नंबर का। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, प्रेमचंद कहाँ नौकरी करते थे, किस कारण से उन्होंने त्याग पत्र दिया वहां से, और उनके देहांत कब हुआ, उनकी कहानियां जो है कौन कौन सी, कहाँ पे संकलित है, मानसरोवर में है, उपन्यास है जो उनके कौन कौन से उपन्यास है। तो मैंने उपन्यास के नाम आपको 5 दिन तक लगातार याद करवाए हैं, मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे। और कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, गबन, निर्मला आदि। और इनकी जो पत्रिकाएं रही है वो है हंस, जागरण, माधुरी, इनकी पत्रिकाएं रही है। इसके अलावा जो इन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में समाज में स्त्री की दुर्दशा, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण और स्वाधीनता आंदोलन में जो सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोगों को जो है इन्होंने उनकी
स्थिति को दर्शाया है। प्रेमचंद लेखन की जो प्रमुख विशेषता है वह उनकी भाषा सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग जो है बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है। इसके पश्चात आप पेज नंबर 19 पे आए। पेज नंबर 19 पे आज अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ये भी मैंने आपको करवा दिया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन भावनाओं विशेषताओं के आधार पर प्रतिरूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो नए अर्थ की ऋषि मुनियों के गुणों के समान इसके गुण हैं और नए अर्थ की ओर संकेत किया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जब वो हल जोतने के लिए आते तो एक दूसरे को ये चाहते कि एक दूसरे पे वजन न गिरे, खोलने पे वो एक दूसरे को चाटते, है ना। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को जो है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के किस तरह से व्यक्त किया गया। कहानी में इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। कौंजी हाउस में उन्होंने 9-10 प्राणियों की जान बचाई थी। उसके आधार पर प्रश्न अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति जिन जीवों का श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया, आज से स्पष्ट कीजिए। उस एक रोटी से भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों को हृदय को मानो भोजन मिल गया। वो छोटी भैरों की बेटी जो उन्हें एक रोटी खिलाती थी। और इतने ये सारे मैंने प्रश्न आपको 9 प्रश्न जो है करवा दिए हैं। आज हम जो प्रश्न करेंगे वो है गृह कार्य में। हीरा और मोती किसके हाथों किसको नीलाम किए गए। हीरा और मोती जो है किसको नीलाम किए गए थे। हीरा और मोती डडियल जो था उन दोनों को जो है नीलाम कर दिए गए थे। डडियल की विशेषता बताइए। डडियल की विशेषता बतानी है और उसके पश्चात आपका जो प्रश्न बनता है वो बनता है, क्या आपको लगता है कि कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 3 काल्पनिक प्रश्न है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में जरूर आता है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई
की ओर बी संकेत करती है। इस तरह से ये 3 प्रश्न जो है आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं और आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2। थैंक यू।